सलामती हो। आपकी भी सलामती। खुदा ने आपको बरकत दी। कोई बरकत। आज हम सब इस बुजुर्गा की जिस दुनिया से इस वक्त जा चुकी है इसमें हम शामिल हैं, ताकि इसके बदन को हम जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान मट्टी से लिया गया और उसी मट्टी में फिर इंसान को क्या करना है, जाना। और आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में गौर करेंगे तो खुदा का कलाम हमें कहता है, ए ईमान वालो तुम जीते रहोगे। क्या कहा? ए ईमान वालो तुम जीते रहोगे। अब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं क्या खुदा हमारे साथ है और उसके वादे हमारे साथ हैं, ताकि हमें तसल्ली इत्मीनान जो देने वाला खुदा है वो हमें तसल्ली और इत्मीनान दे के यहाँ से दुनिया से गया है। और उसी तसल्ली और इत्मीनान के लिए हम खादमीन जितने भी हैं, हम अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को और जितने भी लोग उन सबको भी तसल्ली देते हैं कि जो इंसान इस दुनिया से जा रहा है ये मरा नहीं, बल्कि जब ये वक्ती तौर पर सो गया है और जब खुदाम यीशु मसीह आएगा तो हम सभी बादलों पर क्या करेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे और हम सभी दोबारा जो मर चुके होंगे वो जिंदा किए जाएंगे। ख्वाह वो आग के अंदर जल गया हो, ख्वाह वो पानी के अंदर बह गया हो, ख्वाह पहाड़ों ने उसको दबा लिया हो, चाहे ज़मीन ने उसको दबा लिया हो, लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह ने आना है तो उस वक्त नरसिंगा फूंका जाएगा और हर एक चीज़ जो सी है जिसने हमें दबाया होगा हमारे बदन को, वो हमें आज़ाद कर देगा और उसी वक्त हमारे बदन, हमारी रूहें आसमान पर जाएंगी, खुदा उनका जलाल को जाहिर करेंगी। अब यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। अब जितने भी ईमानदार हैं, मसीह लोग हैं, हम खुदावंद को तक रहे हैं कि कब वो आए और अपनी दुल्हन को लेके चला जाए। लेकिन जो दुनियावी लोग हैं वो खुदावंद को नहीं बल्कि क्या करते हैं, दुनिया को देखते हैं और दुनिया की ही बातें करते हैं और दुनिया जैसी ही सोच अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि थोड़ी देर मैं तुमसे जरूर जुदा हो जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मैं आसमान पर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक दूसरा मददगार भी भेज दूंगा जो तुम्हारी हर पल हर लम्हा मदद करे। अब खुदा करीम ने यहाँ पर कहा क्योंकि मैं जीता हूं, यीशु कहता है मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। जो मसीह में मर जाएंगे वो तमाम जितने भी है, चाहे वो बहन है, चाहे भाई है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, वो जो मसीह में होंगे वो तमाम तर लोग जीते रहेंगे। और ये तसल्ली इत्मीनान जो कादर मुतलक खुदा है, जिसकी आज भी कब्र खाली है और जिसने मौत पे फतह पाई है, उस शख्सियत ने हमें तसल्ली दी है, उस शख्सियत ने हमें इत्मीनान दिया है। और आगे खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। जब खुदा हमारे अंदर होगा तभी हम जीते रहेंगे। अगर खुदा, उसका कलमा, उसका बेटा हमारी जिंदगी में नहीं है तो मेरे अज़ीज़ों फिर हम जीते नहीं रहेंगे। चंद दिन पहले जब मैं बुजुर्गा के पास आया, उस वक्त ये बुजुर्गा बात भी करती थी, उठ के बैठती थी, तो मैंने बुजुर्गा से पूछा कि ए बुजुर्गा, क्या तूने बपतिस्मा लिया? तो उसने कहा हाँ मैंने बपतिस्मा लिया। तो फिर मैं उनके बेटों के सामने, उसकी बेटियों के सामने, फिर मैंने अपने जो खुदा का कलाम है इसको उसके हाथों में पकड़ा कर कहा कि फिर खुदा हम क्या इकरार कर, अगर तुझसे कोई गलती कोई खता हुई है तो खुदा हम क्या इकरार कर, खुदा मेरी वो गलती मेरी खता माफ कर। आज मैं खुदा का खादम होते हुए मैं इत्मीनान से कह सकता हूँ ये बहना आज खुदा के हुजूर में है और उसकी पनाह में है और उसकी हिफाजत में है और वहाँ पर मौजूद है। जब हम पूरे तौर पर खुदा के साथ चले, इंसान गुनाह का पुतला है और इंसान से गलतियां खताएं होती हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको एक घड़ी एक लम्हा मिल जाए कि वो अपने गुनाहों का करार कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। जिस तरह हमने देखा कि यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो उसके दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ कौन से डाकू थे, लेकिन एक लम्हे में एक डाकू ने निजात पा ली। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत में
यीशु अल मसीह ने ये जान करके वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ छानबीन करना चाहते हो? और मेरे अज़ीज़ों, आज हम जिस तरह हम दुनिया के अंदर तसल्ली देते हैं, हम कहते हैं कि ये इंसान मरा नहीं है बल्कि मसीह में क्या हो गया है, सो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरे लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, दूसरे लोग हमें नादान समझते हैं, वो हमारी इस बात को यकीन नहीं रखते हो और वो हंसते मुस्कुराते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझसे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मैं तुझे देख लूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुशी करेगी। जब तुम रोगे मातम करोगे तो दुनिया की क्या करेगी, खुशी करेगी और खुशी करेगी, लेकिन तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी में बदल जाएगा। हालेलुया। वो हमारे गम को खुशी में बदलने की तसल्ली देता है, वो हमारे गम को खुशी में बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। और आज जितने उसके बेटे, जितने उसकी बेटियां और इनके खामन जो रो रहे होंगे या तसल्ली नहीं पा रहे होंगे, लेकिन खुदा तसल्ली देने वाला खुदा है, वो इत्मीनान देने वाला खुदा है कि एक दिन आएगा, ये बुजुर्गा के साथ हम सभी जो ईमानदार हैं, हम भी उस फरिश्त में होंगे जहां पर हम बादलों के साथ हम खुदा का इस्तकबाल करेंगे, खुदा कुदूस का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात पर हमें खुशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए यस, कि आज भी उसकी कब्र खाली है, हालेलुया। आज भी शैतान शर्मिंदा है इस बात पर कि हमने एक ऐसी हस्ती को अपने पांव के नीचे कुचला नहीं, बल्कि यीशु अल मसीह ने उसके सर को कुचला। मेरे अज़ीज़ों, मौत पूरी दुनिया पर फतह पाई। आप जो ये बुजुर्गा मरी नहीं है, ये दुनिया जो दुनियावी दुनिया उनकी नज़र में ये मर चुकी है, लेकिन जो रूहानी लोग हैं, जो खादमीन हैं, जो ईमानदार हैं, उनकी नज़र में ये बुजुर्गा सो चुकी है। किसमें? मसीह में सो चुकी है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि जितनों ने ईमान लाया मेरे अज़ीज़ों, वो सभी मसीह में जी उठेंगे। आप बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह हम खुदा पर ईमान रखते हैं, तो यीशु अल मसीह कहता है कि मुझ पर भी ईमान रखो, जो मैं तुझसे कहता हूं वो सब कुछ मैं करने की ताकत और कुदरत रखता हूं, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। अब यहाँ खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। ये जो मकान है ये एक फानी मकान है, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और मेरे ये मकान सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जो नया यरूशलेम हमारे लिए बनाया गया है, जिस की बात खुदा यीशु अल मसीह ने कही कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं, जगह तैयार। इस बुजुर्गा के लिए आसमान पर जगह तैयार कर दी गई है, और बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए भी जगह तैयार कर दी गई। लेकिन हमें ईमान रखने की जरूरत है, हमें घबराना नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु अल मसीह ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करने, जगह तैयार करूंगा, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहीं पर तुम भी रहो। कितना खूबसूरत खुदा। और खुदा का बेटा इस वक्त कहां पर है मेरे अज़ीज़ों, कोई बता सकता है? मतलब की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह ये बुजुर्गा भी जहां पर उसका बेटा है वहीं पर दाहिनी तरफ ये भी बैठी होगी मेरे अज़ीज़ों। ये ईमानदारों का एक लश्कर होगा मेरे अज़ीज़ों। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल कहता है, मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अब ये ईमान की अच्छी कुश्ती हमें लड़ना वाजिब है, क्योंकि इब्लीस हर वक्त हमारे ईमान को गुमराह करने की कोशिश करेगा, वो हमें भटकाने की कोशिश करेगा, और वो हमारे बदन को, हमारे जामे को मेरे अज़ीज़ों चाक करने की कोशिश करेगा, दागदार करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें ईमान की कुश्ती लड़नी है इब्लीस से। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रुक के सब हथियार बांध लो और क्या करो, इब्लीस का मुकाबला करो, और इब्लीस तुमसे क्या करेगा, भाग जाएगा। अब हम देखते हैं थिमोथियस की कलीसिया को हम देखते हैं, 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मगर ए मर्द खुदा, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी और ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीमी का तालब है। ये सारी चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी में होंगी तो मेरे अज़ीज़ों खुदा हमारे साथ हो, हमारे
अंदर अगर ईमानदारी होगी, फर्माबरदारी होगी, रास्तबाजी होगी, तो शुक्रगुजारी होगी कि हर वक्त हम खुदा के हुज़ूर में रहेंगे, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, फिर खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम भी अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं। किससे? अबलीस से। और जो ये बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रही, इसने, मेरा ईमान है कि अच्छी कुश्ती लड़ी है अबलीस से। इसने अपने बच्चों को सिखाया, अपने ख़ानदान को सिखाया कि हमें मसीह में बढ़ना चाहिए, हमें ईमान में बढ़ना चाहिए। और जब हम मसीह में बढ़ते हैं, ईमान में बढ़ते हैं, तो फिर हम बढ़ते ही जाएंगे और आसमान तक हमारा मकाम होगा। मेरे आसमान तक हमारी वो जगह होगी जहाँ पर हमने चाहना है। ये ज़मीन हमारी जगह नहीं है, ये घर हमारी जगह नहीं है, लेकिन एक जगह मुकर्रर कर दी गई है जहाँ पर तमाम तर ईमानदार वहाँ पर रहेंगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं बाइबल में, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। इस दुनिया में हम किस लिए आए? क्या हम ये दुनियावी काम करने के लिए आए? नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आए हैं, ताकि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में हो। हालेलुया। आगे लिखा, पौलुस रसूल कहता है, और मेरे कूच का वक्त आन पहुंचा, मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया और मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? रास्तबाजी का ताज। आप में से कितने हैं जो रास्तबाजी का ताज पहनना चाहते हैं? कितने हैं जी? सारे हाथ खड़ा करके ये सुन दे दसो, तो कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया? चंद लोगों ने। जाना ही सारे जाने हैं, लेकिन बपतिस्मा जो है चंद लोगों ने लिया, 10 या 15 लोगों। मेरे सीजो बाइबल मुकद्दस में नहीं है, लेकिन ये देखते हैं और देखते हुए अनदेखा कर देते हैं। ये हम जो बुजुर्ग हम पढ़े हुए देख रहे हैं, एक वक्त आएगा इस चारपाई के ऊपर मेरा भी बदन पड़ा होगा, आपका भी बदन पड़ा होगा, लेकिन मुबारक वो होगा जो मसीह में मरेगा मेरे सीजो, और उसके लिए ताज तैयार कर दिया गया है। पौलुस रसूल कह रहा है, मेरे लिए ताज ऊपर बनाया गया है जो मुझे आसमान पर दिया जाएगा। और अगर आप भी ताज वो पहनना चाहते हैं, सफ़ेद जामा पहनना चाहते हैं, तो मसीह में अपनी ज़िंदगी को गुजारें, मसीह को पहन लें और मसीह के मुताबिक अपने आप को तैयार कर लें। खुदावंद आज के कलाम के सिले से आप सबको बरकत। आमीन। थैंक यू।